हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दें फैदाबाद का या हरियाणा का कहते हैं सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। आपको बता दूं 37वां सूरजकुंड मेला की कल से शुरुआत हो रही है। प्रेसिडेंट हमारे बता द्रौपदी मुर्मू इसकी शुरुआत कर रही हैं, ओपनिंग, और अगले दिन उपराष्ट्रपति आएंगे। तो फिलहाल के तौर पर देखिएगा सूरजकुंड में किस तरीके से ओपनिंग है वो आपको मैं दिखा दूं। फिलहाल मैं यहाँ पर देखिएगा जिस तरीके से आप तैयारियां चल रही हैं वो तैयारियों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शुरुआत का गेट तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, सूरजकुंड की शुरुआत यहाँ से होती है। पुलिसकर्मी देखिए, बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ पे इकट्ठे किए गए हैं, कई सारे। ये आप देखिएगा फिलहाल के तौर पर क्राइम ब्रांच के कई सारे कमांडोज, आपको बता दूँ बहुत सारे सिक्योरिटी पुलिस के कई सारे हज़ारों की सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पर बुलाए गए हैं ताकि सिक्योरिटी लगे रहे। 800 से ऊपर सुनने में आया कि 800 से ऊपर के आपके स्टॉल लगाए जा रहे हैं। फिलहाल में जितने भी यहाँ तमाम यहाँ देखते हैं 50 से ऊपर के देश यहाँ पर पहुँचेंगे जो अपनी अपनी कलाकृति दिखाएंगे, अपने अपने देश की बात, सभ्यता और समाज को यहाँ रखेंगे। फिलहाल में तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ये देखिएगा मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो देखिए तैयारियाँ चल रही हैं और जिस तरीके से तैयारियों की एंट्री होती है यहाँ से आप देखिए शेर की एंट्री जिस तरीके से आप आती है सेल्फी पॉइंट के तौर पर। लोग सोचते हैं गेंडा यहाँ रखा हुआ है, सेल्फी पॉइंट के तौर पर यहाँ की शुरुआत होती है। कल यहाँ चहल पहल बहुत अच्छी खासी होने वाली है। फिलहाल के तौर पर देखिएगा ACP आप देखिए अभिमन्यु, ACP आप विष्णु हैं, इनको इंचार्ज बनाया गया। फिलहाल में DCP और ACP साहब को बनाया गया NIT के हैं। ये देखिए तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम पूछेंगे तमाम जितने हमारे साथी यहाँ जुड़े हैं। फिलहाल के तौर पर देखिएगा जिस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं वो तैयारियों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल में गुजरात की जो आपको थीम रखी गई है इस बार सूरजकुंड, हर बार कोई ना कोई स्टेट थीम में रहता है। तो थीम के तौर पर देखिएगा गुजरात की यहाँ पर थीम ये रखी गई है, खुशबू गुजरात की। यहाँ पर सूरजकुंड इंटरनेशनल मेला क्राफ्ट मेला 2024 है। 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक रहेगा। इसकी टाइमिंग देख लीजिए, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक चलता है। वैसे 8 बजे तक बताया जा रहा है। यहाँ फिलहाल में इसकी शुरुआत है। तरह तरह की आपको बता दूं यहाँ पर स्टेट के लोग पहुँचेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल में बहुत सारे तमाम साथी हमारे साथ देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारी कलाकृति यहाँ देखने को मिलेगी। नेटवर्क इशू आ रहा है तो देखिएगा जिस तरीके से है ये है, यहाँ आपको कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको मैं कोशिश दिखा सकें पूरी तरीके से। आपकी अच्छी खासी भीड़ और अच्छी खासी यहाँ पर लोगों की तमाम जितने आप साथी हैं वो देखने को मिलेगी। फिलहाल में ये आइए कोशिश देखिए जिस तरीके से आपको दिखाऊँ। एंट्री पॉइंट भी आपको देखिए, जिस तरीके एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट जिस तरीके से बनाया जा रहा है। फिलहाल मैं एंट्री पॉइंट भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एंट्री पॉइंट जिस तरीके से होते हैं वो मैं एंट्री पॉइंट आपको दिखाऊँगा। ये भी आपने देखा होगा यहाँ पर कई तरह के यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर बंदरों की कलाकृति में आएंगे। ये शायद ये देखिए फिलहाल के तौर पे ये भैया क्या बना रहे हो ये आप ही बताओ। ये सोमनाथ मंदिर है गुजरात का। गुजरात की थीम से लेके गुजरात का सोमनाथ मंदिर बना रहे हो? अच्छा, तो क्या क्या इसके अंदर अभी क्या क्या शो करोगे अभी फिलहाल में? ये मंदिर कहाँ रखा जाएगा? ये यहीं पे, यही लोकेशन है इसकी, यहीं रखा जाएगा। अच्छा, यहीं रखा जाएगा। देखिए गुजरात का अगर थीम रखी गई है तो गुजरात का देखिए सोमनाथ मंदिर यहाँ रखा गया है। मतलब जो ज्योतिर्लिंग होते हैं फिलहाल के तौर पर उस ज्योतिर्लिंग में से एक आता है ये सोमनाथ मंदिर। आपको फिलहाल में जितने तमाम साथी हमारे साथ जुड़िए। फिलहाल में आइए और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या है। बड़ी चौपाल है और बड़ी चौपाल पर कई सारे प्रोग्राम यहाँ बड़े बड़े होंगे। दिलेर मेहंदी आएंगे यहाँ पर आपको बता दूँ, और कई सारे ऐसे बड़े सिंगर्स यहाँ पर पहुँचेंगे फिलहाल में। और ये देखिए यहाँ भी जो हरियाणा की जो थीम कही जाती है या आप जो पारंपरिक थीम होती है या कई सारी अंतर्राष्ट्रीय थीम होती है जो गांव से जुड़ी थीम होती है उसको यहाँ रेडी किया जा रहा है। यहाँ फिलहाल में देखिए जो कहते हैं विरासत प्रदर्शनी में थारा सबका स्वागत है से, तो हरियाणा में जो कहते हैं कि गांव से जुड़ी चीज़ होती हैं, बहुत सारी गाँव से एग्रीकल्चर से जुड़ी चीज़ होती हैं जो हरियाणा के लोक कल्चर को दिखाएगी, वो यहाँ पर अभी तैयार किया जा रहा है। जितने तमाम साथी हैं लगातार नेट इशू अभी भी आ रहा है, तुम्हारा तो नहीं आ रहा इसका। यहाँ लगा दे, वाइट बचा के चलियो बस। इसमें चल निचले बॉर्डर में मार कर लीजिए। देखिएगा जिस तरीके से शुरुआत मैं आपको दिखा दूं, कई सारे पुलिसकर्मी हैं। आपको 2000 के आसपास तो बता दूं पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 500 के आसपास CCTV फुटेज लगाए गए हैं ताकि सिक्योरिटी के तौर पर चप्पे चप्पे पर आपको पुलिसकर्मी नज़र आएंगे, कमांडोज नज़र आएंगे। फिलहाल में देखिएगा ये मंच तैयार किया जा रहा है। चौपाल जो है यहाँ पर जो बड़ी चौपाल होती है जहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे इसके लिए यहाँ तैयारी की जा रही है। ये देखिएगा फिलहाल में कई सारे यहाँ पर अभी हट लगाए जाएंगे। 800 के आसपास तो बताया जा रहा है। 800 के आसपास तो यहाँ पर जो दुकानें लगाई जाएंगी जिसे कहते हैं हट लगाए जाएंगे, स्टॉल लगाए जाएंगे जिसमें
जो भी परिभाषा आप समझ सकते हैं। और थाप के डांस पर, नागिन के डांस पर, थाप के डांस पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल में जैसे कि जिस तरीके से वहाँ देखिए शुरुआत के तौर पर लोग कल्चर के हिसाब से लोग वहाँ डांस कर रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल में आज की तैयारियों के बारे में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तैयारियाँ क्या क्या चल रही हैं, वो तैयारियाँ आप देख लीजिए। फ़िलहाल में सूरजकुंड में 37वां अंतर्राष्ट्रीय, आपको बता दूं, सूरजकुंड मेला है। जगह जगह से लोग आते हैं अब इस बार। लेकिन एक और चीज़ यहाँ देखने को खास मिलेगी कि अगर गुजरात की थीम रखी गई है तो ये देखिएगा स्टैचू, जो आपको बता दूं सरदार पटेल जी का, जो फिलहाल में इंडिया की सबसे बड़ी, जो कहते हैं ऊंचाई के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से मूर्ति है, वो भी यहाँ पर शो की जा रही है। क्योंकि इस वक्त जगह जगह से आपने यूनिटी कहते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के तौर पे जाना जाता है इनको। तो ये सरदार पटेल की यहाँ पर इस मूर्ति को, इस स्टैचू को यहाँ पर रख के शो किया जा रहा है। क्योंकि गुजरात में है तो गुजरात में भी फिलहाल के तौर पर लोग देखते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये हो गया सोमनाथ मंदिर, वहाँ दिखाया जा रहा है फिलहाल में। आइए तमाम जो गुजरात की जो थीम है उसको देखते हुए बहुत सारी चीज़ें यहाँ ये दिखाई जा रही है। ये देखिएगा गुजरात की थीम के तौर पे ये भी फिलहाल के तौर पे इस बार एक नया बनाया गया है। क्या लिखा है? गुजरात टूरिज्म का एक अलग ये बनाया जा रहा है कि ताकि गुजरात के कल्चर इसमें दिखाया जाए। पहला है कि गुजरात कल्चर का यहाँ पर आपको थीम देखने को मिलेगा। फिलहाल के तौर पर देखिए जिस तरीके से ये देखिए तैयारी जिस तरीके से चल रही है, वो तैयारियों को मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल में आज बारिश का मौसम है, तो बारिश की वजह से अभी देखिएगा फिलहाल में हल्का फुल्का बहुत सारी चीज़ें फीकापन नज़र आ रहा है। लेकिन कल से शुरुआत होगी, जोर शोर के साथ शुरुआत इसकी होगी। देखिएगा अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ एंट्री कर रहे हैं, जहाँ कहाँ से आए हैं, डांस के साथ, नगाड़ों के साथ ये लोग बाग एंट्री कर रहे हैं। देखिएगा आइए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई सारे लोग गीत होते हैं, लोग नृत्य होते हैं, लोग कल्चर होते हैं। देखिएगा मिसाल के तौर पे देखिए सूरजकुंड मेले का हो चुका है आगाज। कल से शुरू होगा सूरजकुंड मेला। आपको बता दूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यहाँ पर आएंगी, उनकी अध्यक्षता में सूरजकुंड मेले की शुरुआत होगी। तो देखिएगा तमाम लोगों की एंट्री हो रही है। ये देखिएगा अलग अलग नृत्य के साथ, अलग अलग बैंड बाजों के साथ सूरजकुंड मेले में लोगों की एंट्री हो रही है। तमाम कितने आप साथी हमारे साथ जुड़े, ये देखिएगा। ये देखिएगा फिलहाल में शुरुआत है सूरजकुंड मेले की शुरुआत। कल से शुरू हो रहा है सूरजकुंड मेला। आपको बता दूं 2 तारीख से लेकर 18 तारीख तक चलेगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक ये मेला चलता रहेगा। फिलहाल में इस बार गुजरात थीम है, तो गुजरात के हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी थीम, कल्चर, बहुत सारी तैयारी क्या की जा रही है। कई सारे गुजरात से जो जुड़ी चीज़ें हैं उनको दिखाने की कोशिश की जा रही हैं। तो फिलहाल में तमाम जितने आप साथी हमारे साथ देखिएगा, कम से कम 800 के आसपास के स्टॉल लगाए जाएंगे। तो ये देखिए फिलहाल के तौर पर शुरुआत है अच्छी। कम से कम आपको 2000 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं। कई सारे क्राइम ब्रांच यहाँ पर है, स्पेशल कमांडो पहुँचे हैं सादी वर्दी में। यहाँ पर पुलिसकर्मी आपको नज़र आएंगे। मन चले अगर कुछ हरकत करते हैं तो उसको सीधा सीधा पकड़ के सजा का भी यहाँ प्रावधान रखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखिएगा यहाँ पर।
ये मूर्ति आपको अक्सर नजर आएगी। फिलहाल के तौर पर देखिएगा जिस तरीके से आप चलते हैं महाराष्ट्र के जो कहते हैं एलिफेंटा केव में इस तरीके से मूर्ति त्रिमूर्ति नजर आती है, तो वहाँ पर इसका स्वरूप रखा गया है, क्योंकि जब पहली बार जब महाराष्ट्र का यहाँ रूप रखा गया था, महाराष्ट्र की थीम थी, तब ये बना के तैयार किया गया था। तो फिलहाल में इस बार तो गुजरात की थीम है। पुलिसकर्मी आपको चप्पे चप्पे नजर आएंगे, आपको देखिएगा पुलिसकर्मी हर जगह, पुलिसकर्मी आपको चप्पे चप्पे में नजर आएंगे। सीसीटीवी फुटेज के साथ निगरानी की गई है। तो ये है देखिएगा शुरुआत है। पुलिस कंट्रोल रूम अलग से बनाया गया है, ताकि अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है, कुछ होता है, परेशान होता है, कैसे भी होता है, तो यहाँ पर उसका भी एक नंबर जारी किया गया है। फिलहाल के तौर पर कई सारी सुविधाओं के साथ इस बार कोशिश की जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम आप देखिए यहाँ पर अलग से बनाया गया है। अगर आपको लगता है एम्बुलेंस की सुविधा भी वहाँ रखी है, अगर पेशेंट अगर कोई दिक्कत है, किसी को परेशानी आती है, तो पेशेंट की सुविधा भी वहाँ रखी गई, मतलब एम्बुलेंस भी यहाँ रेडी है। झूलों की शुरुआत भी की जा रही है। तो बहुत सारी थीम के साथ इस बार सूरजकुंड मेला भी इस बार चल रहा है। बने हमारे साथ, दिखाएंगे कि अब और क्या नया आएगा। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।